हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूं आपका एक और अपनी नई वीडियो में। आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो और इस तरीके की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग मुझे मैसेज नहीं करते, क्योंकि अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि आपको किस पॉइंट पे क्या वीडियो चाहिए या जो भी पॉइंट अच्छा लगा है मेरा, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए हेल्प मिलेगी और आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो तो देखते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ है सिर्फ कि आप जो भी आपको समझ आता है, जैसा भी समझ आता है, अच्छा है, बेकार है, कोई पॉइंट्स मेरे गलत हैं या सही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल सही पॉइंट्स के लिए ही कहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर कोई परिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती ही होती हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है ना मेरी वीडियो में, आप मुझे सिर्फ वही बताया कीजिए कि मुझे ये अच्छा लगा है, या फिर आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट पे इस टॉपिक में वीडियो बना दीजिए। वॉटेवर जो भी आपके माइंड में है वो आप ज़रूर लिखिए। मेरे को आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है और बहुत खुशी भी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं। कोई एक भी अगर कमेंट करता है ना, तो आई एम सो हैप्पी और नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज स्टार्ट करती हूँ अपनी एक और वीडियो, जो कि त्यौहार आने से पहले बहुत ज़रूरी है। सभी फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, जैसा कि सबको पता है तीज से ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे सारे फेस्टिवल्स। तो तीज चली गई है, रक्षाबंधन आने वाली है और उसके बाद धीरे धीरे हमारे लग जाएगी झड़ी त्योहारों की, फेस्टिवल्स की, और जिस पर हम लोगों के पास बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और हमेशा से ही ऐसा होता है कि अपना हम कुछ भी स्टिच नहीं कर पाते और बाकी सबका दे देते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब से मैंने स्टिचिंग शुरू की है, मैंने आज तक कभी भी किसी करवा चौथ पे या किसी फेस्टिवल पे कोई नई ड्रेस नहीं पहनी है। और उसका रीज़न यही है कि अपने में बना ही नहीं पाती। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ी सी खराश वाली आ रही होगी, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कोशिश कर ली लेकिन गला भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। बाहर की कुछ मिठाइयाँ खा ली जो मुझे सूट नहीं करी। अभी ये जो है ना, तीज का मैं ब्लाउज़ स्टिच कर रही थी, ग्रीन ग्रीन, क्योंकि तीज महोत्सव में, तीज फेस्टिवल्स में जाना था। और आपने लास्ट वीडियो में देखा भी है कि ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बनाया था। बिल्कुल डीप नेक है इसका, 11 इंच डीप नेक था इसका। तो बहुत अच्छा ब्लाउज़ ये स्टिच हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक तरीके हैं आपको अपनी सिलाई की स्पीड का बढ़ाने का, कि त्योहार में टाइम पर हम अपने काम को कैसे और फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का है लाइनिंग, लेकिन जो उसके ऊपर रखा है पैटर्न वो है सी ग्रीन कलर का। तो ये पैटर्न मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे पैटर्न आजकल मार्केट में मिल रहे हैं जो बने बनाए मिलते हैं, और उनको मंगाओ, पैटर्न कट करो, पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज एडजस्ट करो और काट लो। लेकिन मैंने ऐसा कोई पैटर्न नहीं मंगवा रखा, मैंने खुद से पैटर्न बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये मैं फैब्रिक का बना लेती हूँ। आप न्यूज़पेपर का भी बना सकते हैं, आप जो हमारे कैरी बैग आते हैं ना नॉन वुवन का, उसका भी बना सकते हैं। मैंने उसका भी ट्राई किया था, और लेकिन ये मैंने एक अस्तर का मेरे पास टुकड़ा था तो मैंने उसका बनाया हुआ है। ये साइज़ 36 का ब्लाउज़ का पैटर्न था, और ये जो बस साइज़ है ये 37 था। तो 1 इंच हम इधर से उधर अपना अप डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 3-4 पैटर्न जो है वो बना के रखे हुए हैं। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पैटर्न था, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे इसे कट करने में बस 5 मिनट हार्डली लगते होंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये सिर्फ फ्रंट साइज़ का ही है, बैक का मैंने नहीं बनाया है। तो ये हमारा खुद का काम है, हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इसीलिए अपने हिसाब से हम बना के रख सकते हैं जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम पैटर्न मार्केट से मंगवाएंगे तो वो तो कंप्लीट पैटर्न आता है, स्लीव्स का भी, फ्रंट भी, बैक भी, हर चीज़ का पैटर्न वो आपको देंगे। लेकिन मेरे को जो ज़रूरत मुझे लगी वो मैंने ये पैटर्न बनाकर रख लिया। और इस पर मैं कई बार ना मेंशन भी कर देती हूँ कि ये इस कस्टमर का पैटर्न है, तो उसकी फ़िटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी, क्योंकि हर किसी के पैटर्न में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और हर किसी का मेज़रमेंट जो होता है वो भी अप डाउन होता है। तो सबसे पहले आप पैटर्न को चेक कर लीजिए कि आपका पैटर्न जो है वो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो आर्म होल में आती है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आती है। नेक विड्थ तो आजकल सबको ही ब्रॉड चाहिए, डीप चाहिए, या फिर
ज़ीरो नेक चाहिए, बोट नेक चाहिए तो उनके पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगर डीप नेक है तो डीप नेक में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो मेरी जो टिप है आज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट यही टिप है कि आप ऐसे अपने पैटर्न बनाकर रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वेस्ट फैब्रिक पड़े होते हैं, जिनका जब आप खाली टाइम हो आप ऐसा पैटर्न बनाकर रख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं पैटर्न सीखना, तो मैंने भी स्टार्ट किया है दूसरा चैनल जिसका नाम है स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ जाके ज़ीरो से स्टिचिंग सीख सकते हैं। उसमें मेरा 90 डेज़ का कोर्स अभी चल रहा है कि 90 डेज़ में कंप्लीट हम स्टिचिंग आपको सिखा देंगे और आपको एक अर्निंग वुमन बना देंगे। तो इस तरीके से उस वाले कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने मेंशन आपको कर दिया है। और ये वाला तरीका आपको कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है और बहुत आसानी से पैटर्न कट जाता है। साथ में ये है कि आपका एक बिलीव होता है कि मैंने इस पैटर्न से बनाया हुआ है और ये परफेक्ट फिटिंग का आएगा। ऐसे एक पैटर्न मैंने आपको पहले दिखाया था, वो पेपर पे बनाया था मैंने, पिंक कलर के पेपर पे। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा अभी भी कि वो था साइज़ 36 का था और वो ज़्यादा डीप नेक नहीं है। तो उससे मैंने लगभग 20 से 25 ब्लाउज़ उससे मैंने बनाए थे। फिर वो फट गया पैटर्न, तो फिर मैंने ये वाला बनाया। तो देखो ये तो सब अपने हाथ की चीज़ें हैं। हमें जब मार्केट से कुछ नहीं मंगाना होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खर्च करना होता, तो हमारे ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर पैटर्न ख़राब हो गया तो हम उसे ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट से पैटर्न मंगाएंगे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए इधर उधर तो हमें दुख भी होता है। तो अपने हिसाब से काम करना ज़्यादा बेटर होता है, अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होता है। और अपना कॉन्फिडेंस जब खुद पैटर्न बना के इंक्रीज़ होता है ना, उसकी बात बहुत अलग होती है। मैंने यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं लगभग 15 ईयर्स से स्टिचिंग कर रही हूँ। और आज मुझे दुख होता है इस बात का कि अगर मैंने ये डाला होता पहले से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कहा जा रहा था कि एक मेमोरी के लिए रखो, लेकिन होता है कि हमें टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं आती हैं। उस टाइम एडिटिंग नहीं सीखी थी, चैनल कैसे बनेगा नहीं पता था। अब मुझे इस बात का दुख होता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बना दी हैं, इतनी सारी ड्रेसेस बना दी हैं और मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है। तो अपनी मेमोरी कलेक्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आपको याद रहता है कि हमने ये चीज़ क्रिएट की थी। तो अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है फेस्टिव सीज़न, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी और बहुत ज़्यादा सर्चिंग में भी जाएंगी। तो मेरा ये वाला तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आपने जनरली मुझे देखा होगा पैटर्न से कटिंग करते हुए, मैंने सोचा कि आज आपको ये बता ही देती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। और इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग अगर आपने देखनी है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने तीज फेस्टिवल्स की कुछ वीडियो अपनी ऐड की हैं, जिसमें कि ये साड़ी उन्होंने वियर की हुई है। बहुत अच्छा लगता है खुद को अगर आप उनके साथ होते हैं जिनका आपने कोई भी गारमेंट स्टिच किया है और उन्होंने पहना है और फिर बोलेंगे कि बहुत अच्छा स्टिच हुआ है, तो आपको बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट टिप जो है आपकी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीड कैसे बढ़ानी है, क्योंकि हमें स्पीड भी बढ़ानी है अभी फेस्टिव सीज़न के लिए। फेस्टिवल्स में काम इतना ज़्यादा होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कई बार कि हमें स्टिच कितना करना है। हमने 2 3 4 या 10 जितने भी सूट वगैरह निकाल के रखे, आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कस्टमर आएंगे कि हमें ये वाला अर्जेंट चाहिए, तो वो सब पीछे छूट जाते हैं और जो अर्जेंट आता है वो आ जाता है सामने। लेकिन उसके लिए स्पीड बढ़ानी कैसे है वो आप देखिए। अभी से स्पीड पे काम करना शुरू कर दीजिए अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि अभी चल रहा ज़्यादा फेस्टिव सीज़न अभी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास में सूट हैं 2 4 5, क्योंकि मैं बिगनर की बात कर रही हूँ, इसलिए बुटीक पे या जिनके पास बहुत काम आता है वो तो कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ पास थोड़ा कम काम आता है वो क्या करेंगे, 1 वीक का टाइम कम से कम लेकर हम चलते ही चलते हैं। तो आपके पास जितने भी कुर्ते हैं सबसे पहले आप उन्हें कट कर लीजिए। बॉटम अभी सब छोड़ देंगे, सबसे पहले अपने कुर्तों को कट कर लीजिए, या अपर जो भी है वॉटेवर है ना, उन सबको कट करिए और उनको सबको एक साथ स्टिच कर दीजिए।
तो आपको लगेगा भी कि मेरा काम जो है वो जल्दी से ख़त्म हो गया और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अपर में है ना हेमिंग करानी होती है, तुरपाई के लिए बाहर भेजना होता है, तो उसमें और भी काम ज़्यादा होता है। तो जितने टाइम में आपके जो कुर्ते हैं जो अपर हैं वो तैयार होकर आएंगे, उतने टाइम में आपकी बॉटम स्टिच हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये बात तो कोई नई नहीं है, हम तो खुद ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हम जब सूट स्टिच करते हैं तो एक कुर्ती स्टिच करते हैं और एक बॉटम स्टिच करते हैं, एक कुर्ती स्टिच करते हैं, एक बॉटम स्टिच करते हैं। उससे हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और हमारी जो स्पीड है वो भी नहीं बढ़ती है। लेकिन आप एक बार ये वाला आइडिया ट्राई करके देखिए कि आपके पास 1 वीक का जितना काम है उसमें सबसे पहले आप अपर बनाकर रख देंगे और उसके बाद बॉटम बनाएंगे। अगर आपके पास कोई कस्टमर अर्जेंट में भी आएगा ना कि हमें तो सूट कल नहीं आज ही चाहिए और आपके पास अपर रेडी होगा, तो बॉटम तो आप 1 घंटा आधे घंटे के अंदर ही बनाकर उसको दे देंगे और आपके पास जो आपका डर होगा वो भी निकल जाएगा कि मुझे कितने टाइम में करके देना है। कई बार हम इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कस्टमर आने वाला होगा, उसको चाहिए और हमारा जो है पीस वो कंप्लीट नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि होम बुटीक वालों के पास अपना होम का भी बहुत सारा काम होता है भाई। उन्हें अपना घर भी अरेंज करना होता है, बच्चे भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम हर किसी लेडीज़ के साथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे साथ ये इशू नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ सेम सिचुएशन है। जो घर से काम करती हैं उनके पास सबके पास ही बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये वाली टिप आप ट्राई करके देखिए। जितने भी अपर हैं उनको फर्स्ट रेडी करके देखिए, उसके बाद आप अपने बॉटम रेडी करके देखिए। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कस्टमर जो है वो टाइम पर कपड़े भी लेकर जाएगा। और बहुत सारी टिप्स हैं ऐसी जो कि आपके काम को इन्हेंस करने में, आपके काम को बढ़ाने में बहुत आपके मददगार साबित होंगी। लेकिन आप पहले इस वीडियो को देखिए, ये टिप आप अपनी यूज़ करके देखिए, फिर मैं आगे आपको 1 बाय 1 ऐसी और टिप्स ज़रूर दूंगी। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आती हैं मेरे इस चैनल पर। मुझे मतलब ग्रेटफुल होती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हैं या आपको कुछ समझाने की बात है वो ज़्यादा पसंद आती है। अगर स्टिचिंग कोर्स करना है, कंप्लीट कोर्स करना है, तो आप मेरा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि आप शायद पहले भूल गए होंगे। तो आप इस चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टिच विद टैलेंटेड लक्ष्मी। ठीक है, इस पर अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, लेकिन जो भी हुई हैं वो आपको आपकी सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। टैलेंटेड रितु इंसा मैम का पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाने का मैंने किया है वादा। डिपेंड करता है अब आप लोगों के ऊपर कि आप कितना सब्सक्राइब करते हैं, कितने कमेंट्स करते हैं और कितनी स्पीड से सीखते हैं, क्योंकि करने से ज़्यादा सिखाने में भी देखो बहुत टाइम लगता है। मुझे अपना पूरा टाइम देना होता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब सामने वाला भी उतना ही टाइम दे रहा होता है ना। तो आप प्लीज़ मेरी बातों को जो मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आपको तरीका कैसा लगा है, उसमें आपकी स्पीड में, आपके कस्टमरशिप में, आपकी जो डेट है डिलीवरी, उसमें अगर कोई भी फ़र्क आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप हमने यूज़ की थी और इतनी ज़्यादा हमें मददगार साबित हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन त्योहारों से पहले ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि त्योहारों पे सबके लिए बहुत भागम भाग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।